हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं अन्ना ट्रिकी अड्डा। आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप के पार्ट नंबर 6 की। पार्ट नंबर 6 का पहला प्रश्न है, किसी व्यापार में ए द्वारा लगाई गई पूंजी बी द्वारा लगाई गई पूंजी से 25% अधिक है तथा बी द्वारा लगाई गई पूंजी सी द्वारा लगाई गई पूंजी से 20% अधिक है, तो एक वर्ष के अंत में उसे लाभांश ए और बी का लाभांश का अंतर 15,000 रुपये है, तो बी और सी के लाभांश का अंतर हमें ज्ञात करना होगा। क्या इसमें 3 पार्टनर है। कौन कौन से पार्टनर है? एक तो पहला पार्टनर है ए, दूसरा पार्टनर है बी और तीसरा पार्टनर है सी। अब देखो सी यहाँ पर 100 रुपये लगाता है, सी से बी 20% अधिक यानी 100 का 20% यानी 120 हो जाएगा। उसी प्रकार से ए बी से 25% अधिक लगाता है यानी 120 का 25% 30 होता है। 120 प्लस 30 150 होगा। कितना होगा? 150 होगा। अब देखो अगर हम इसे अनुपात के रूप में बदलते हैं तो ये हो जाएगा 15:12:10। ठीक है, हो गया। देखो इसमें समय है वो 1 वर्ष दिया हुआ, तो एक से गुणा कर लेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब होगा क्या, ये प्रश्न में दे रखा है, ए और बी के लाभ का अंतर, ए और बी के लाभ का अंतर। यहाँ पर ए और बी के जो भी लाभ का अंतर दे रखा है, यहाँ पर 3 दे रखा है, यानी 3 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 3 की वैल्यू है 15,000 रुपये। तो ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5,000 रुपये। कितनी आ जाएगी? 5,000 रुपये। अब ये कहता है बी और सी के लाभ का अंतर, बी और सी का लाभ। देखो बी और सी का जो भी लाभ का अंतर है यानी 12 माइनस 10 कितना है? 2। देखो ए की वैल्यू 5,000 है, तो 2 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? 2 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 10,000 रुपये। कितनी? 10,000 रुपये। यही प्रश्न पूछ रहा है, बी व सी के लाभ का अंतर, बी व सी के लाभ का अंतर कितना है? 10,000 रुपये। कितना है? 10,000 रुपये अंतर आ गया। यही देखो अगला प्रश्न कहता है ए बी व सी क्रमशः 2,400 रुपये, 3,300 रुपये और 4,800 रुपये की पूंजी निवेश कर एक व्यापार को प्रारंभ करते हैं। वर्ष के अंत में ए वर्किंग के रूप में लाभांश 1/8 भाग अपनी वेतन से ले लेता है तथा शेष पूंजियों के अनुपात में विभाजित कर देता है। यदि ए को कुल लाभ 390 रुपये प्राप्त हुए तो हमें ज्ञात करना है, कुल लाभ ज्ञात करना है। होगा क्या, इसमें 3 प्रकार के व्यक्ति है। देखो एक तो है ए अनुपात बी अनुपात सी, ये 3 व्यक्ति है। देखो ए पहला व्यक्ति है जो 2,400 रुपये लगाता है, बी 3,300 रुपये लगाता है और सी 4,800 रुपये लगाकर व्यापार को शुरू कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, यहाँ पर बचेगा 24:33:48। अब और 3 से कटेगा, 3 से कटेगा 8, 3 से कटेगा 11 और 3 से कटेगा 16। ठीक है, अब हुआ क्या, ए को टोटल लाभ आ रहा है 8 रुपये, बी को 11 रुपये और सी को 16 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। यानी टोटल हमारे पास लाभ कितना है? टोटल लाभ है 1। माना 1 लाभ हुआ, 1 में से होता क्या है 1/8, यानी 1/8 ये वर्किंग के रूप में ए अपना ले जाता है, तो पीछे कितना बचेगा? पीछे 7/8 बचेगा। कितना? 7/8 लाभ बचेगा। यानी ए अपने वेतन का 1/8 भाग ले लेता है, उसके बाद में उसका जो भी लाभांश बचेगा 7/8 के रूप में बचेगा। कितना? 7/8 के रूप में। अब देखो यहाँ पर टोटल लाभ कितना है? यहाँ पर टोटल लाभ अगर 8, 11 और 16 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आता है? 8, हाँ इसको जोड़ेंगे 35 आता है। कितना? 35, यानी टोटल लाभ 35 है। कितना? टोटल लाभ उनके पास 35 है। अब देखो ए की पूंजी ज्ञात करनी है, तो ए की पूंजी ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? ए की पूंजी ज्ञात करने के लिए हमें करना पड़ेगा 8/35, यानी एक का जो भी लाभ है, यानी टोटल लाभ में 8 ए का लाभ है। और अब उसके पास वैल्यू कितनी बची है? 7/8 ही वैल्यू बची है। 8 को 8 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर टोटल बचेगा 1/5, यानी ए की अब पूंजी कितनी है? 1/5। अब ए का जो भी लाभ आया है, यानी ए की पूंजी का जो भी लाभ है, ए की पूंजी का लाभ 1/5 है, टोटल 1/5 है। अब होता क्या है, देखो 1/8 तो ये पहले लेता है और उसके बाद में 1/5 और इसको लाभ मिलता है, यानी टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका एलसीएम 40। ठीक है,
40 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 + 8 ऊपर, यानी 13/40। यानी टोटल लाभ कितना हो जाएगा, ए को टोटल लाभ ए को होगा 13/40। यानी 13/40 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, 13/40 की वैल्यू 390 दे रखी है। तो ए की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 390 बट्टा भाई 13/40 करना पड़ेगा। 13 नीचे आएगा, 40 ऊपर चला जाएगा। अगर देखो, अगर हम इसको काटें तो यहाँ पर ये 30 बार कटेगा, यानी 30 × 40 यानी 1200 रुपये। यानी ए की वैल्यू कितनी है, 1200 रुपये है। कितनी, 1200 रुपये। हमें टोटल अनुपात का जो भी लाभ है, यानी टोटल अनुपात में लाभ है 35 दिया हुआ। कितना, तो 35 × 1200 कितना है, बार कटेगा भाई 12 × 35, 12 50, 12 50 60, असल 6 और 12 तिया 36 और 6 42। यानी टोटल जो भी लाभ होगा वो 42,000 रुपये लाभ होगा। कितना, 42,000 रुपये लाभ के रूप में हमें प्राप्त होगा। कितना